आजम खान को बीजेपी में अभी तक शामिल न होने के पीछे कारण है कि विद्रोह तेवर उनका समाजवादी पार्टी ने देख लिया है। समाजवादी पार्टी के विधायकों के साथ मिलने से उन्होंने सख्त मना कर दिया। बीजेपी और कांग्रेस के चेहरे के साथ वो मिलने के लिए तैयार हुए। असदुद्दीन ओवैसी शिवपाल के साथ भी मिले, लेकिन अखिलेश के गुट जब पहुंचे जेल तो सीतापुर जेल में आजम ने उनसे मिलने से ही मना कर दिया। तो ये उनका विद्रोह है ताकि वो अपनी रणनीति जो है दूसरी ओर लेकर जाए, यानी कि बीजेपी में आए। अब बीजेपी में आजम खान तभी आ सकते हैं जब बीजेपी की ओर से उनके लिए कोई बड़ा पद हो, लेकिन यहाँ पर कौन सा वो पद है जो खाली है। आपको बता दें, आजम अभी तक बीजेपी में आए नहीं, लेकिन जो बसपा से बगावत करके अपर्णा यादव बेधड़क बीजेपी में आकर मुलायम और अखिलेश के खिलाफ हमला करते भी लगातार जुबानी जंग छेड़ती नजर आई। ये तक कह बैठी कि अखिलेश के खिलाफ करहल सीट से चुनावी मैदान पर अगर बीजेपी उन्हें उतारती है तो उसके लिए भी तैयार है। यानी कि सपा के खिलाफ नारे लगाने वाली, सपा को बार बार अपने तंज में शामिल करने वाली अपर्णा यादव को ये उम्मीद है कि बीजेपी उन्हें बड़े पद के लिए सबसे आगे रखेगी। अब वो पद कौन सा हो सकता है? योगी मंत्रिमंडल का गठन तो हो गया था, महीने गुजर चुके हैं और योजनाओं पर काम सक्रिय रूप से किया भी जा रहा है। अब एक पद जो है, जो कि खास तौर पर अपर्णा यादव के लिए सुरक्षित बताया जा रहा है, उस पद की अगर बात की जाए तो वो पद है सिर्फ और सिर्फ, देखा जाए तो वो पद है प्रदेश अध्यक्ष का पद। जी हाँ, अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए योगी सरकार की अगर बात की जाए तो पहले जो मंत्री रहे योगी सरकार के, जिन्हें 2.0 का हिस्सा नहीं बनाया गया है, वो मंत्रियों में कुछ मंत्रियों का नाम सामने आ रहा है, लेकिन अपर्णा का नाम सामने नहीं आया। अब अपर्णा को अगर प्रदेश अध्यक्ष भी बनाने के लिए तैयार नहीं है बीजेपी, तो क्या कर रही है बीजेपी? बीजेपी अपर्णा यादव से हटकर किस तरह की प्लानिंग कर रही, योगी के फैसले क्या कहते हैं, ये जानने के लिए आइए हम आप सबको सियासी गलियों की आज के इस खास प्रोग्राम राजनीति राग में लेकर चलते हैं। तो देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। बिल्कुल, अपर्णा यादव ना तो कैबिनेट का हिस्सा है और ना ही मंत्रिमंडल में फिलहाल वो शामिल होने वाली है। ना ही अपर्णा यादव को कोई बड़ी जिम्मेदारी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी और ना ही सीएम योगी आदित्यनाथ अपर्णा यादव को मंत्रियों के बीच किसी बैठक में शामिल करने के लिए तैयार है। लेकिन हाँ, अपर्णा यादव को लोकसभा चुनाव के लिए टिकट मिल सकता है, जिसमें 2 साल की देरी है। तो पूरा समय अब अपर्णा को बगैर किसी पद के सीएम योगी आदित्यनाथ के कहे अनुसार काम करना पड़ेगा। फैसला योगी का निश्चित है कि 2024 से पहले अपर्णा यादव को कोई बड़ा पद शायद ही दे वो, क्योंकि पार्टी के बाकी नेताओं में किसी भी तरह की कमी ना हो, योगी मंत्रिमंडल की लिस्ट पर सवाल ना खड़े किए जाए, इसके लिए सीएम ने एक और बड़ा फैसला ले लिया है जो हम आपको बताना चाहेंगे। जी हाँ, एक और जो बड़ा फैसला आ गया है सीएम योगी आदित्यनाथ का, अपर्णा यादव नहीं बल्कि योगी 2.0 कैबिनेट के लिए है। 2.0 सरकार योगी आदित्यनाथ का, जिसे 1 महीना पूरा होने के बाद लाल बहादुर शास्त्री भवन में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कई अहम फैसले लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए आईएएस आईपीएस अफसरों की तरह मंत्रियों को भी अपनी प्रॉपर्टी का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करने का आदेश दे दिया है। जी हाँ, अब यहाँ पर देखिए जरा, मंत्रियों को अपने साथ साथ पत्नी, बच्चों और परिवार के अन्य आश्रित सदस्यों की संपत्ति का भी ब्यौरा देना पड़ेगा। और ये जो ऐलान है डिप्टी सीएम यानी कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक से लेकर 50 उन कैबिनेट मंत्रियों को लेकर है, जिसमें अपर्णा शामिल नहीं है। जी हाँ, वहीं केशव प्रसाद मौर्य को लेकर उनका ये फैसला है। तो जान लीजिए आप, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस आदेश को भ्रष्टाचार पर नकेल लगाने के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। सांसद और यूपी के पूर्व डीजीपी बृजलाल ने मीडिया से बातचीत में ये भी कहा, सरकारी अधिकारी को लिए नियम पहले से है, बतौर अफसर और सांसद के लिए नामांकन करने के वक्त उसके बाद भी वह अपनी आश्रितों को संपत्ति का ब्यौरा दे रहे। जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हर शख्स के लिए ऐसा करना अनिवार्य होगा। भ्रष्टाचार पर काफी हद तक लगाम तभी लगेगी। मंत्रियों को टास्क देते हुए सरकारी स्कूलों को लेकर भी सीएम ने प्लान बना लिया है और 5 साल के लिए उन्होंने तैयार किया है अपना योजना।
काम का रोड मैप उन्होंने तैयार किया। और तो और आपको बता दें, यहाँ हमारी इस रिपोर्ट में मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की भी बैठक होने वाली है बढ़ते कोरोना के पेशेंट्स की वजह से। तो वहीं आपको बता दें, कैबिनेट बैठक के बाद महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया 10 प्रस्ताव आए थे, जिसमें 9 पास हो गए। 10 लाख लीटर HPLC यानी कि हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का उत्पाद का निर्णय लिया गया। इथेनॉल है प्रकार का एक जो कि उपयोग प्रयोगशालाओं में किया जाता है। इसे चीन से आयातित किया जाता है। इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने उनकी अध्यक्षता में समिति गठित करने का निर्णय लिया। तो वहीं बेबी रानी मौर्य, धर्मपाल सिंह, जयवीर सिंह, योगेंद्र उपाध्याय समिति के सदस्य होंगे कैबिनेट मंत्री में। ये सब उनके फैसले में। और तो और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भी टोल लगेगा। तो वहीं आपको बता दें, कई और फैसले लिए गए हैं जिससे अपर्णा यादव निश्चिंत है। जी हाँ, कहीं ना कहीं उनकी प्रॉपर्टी को लेकर किसी भी तरह की चर्चा नहीं है, जो कि ऑलरेडी करोड़ों की प्रॉपर्टी की मालकिन है, जो कि मुलायम सिंह यादव की बहू होने के नाते उनकी प्रॉपर्टी के भी हिस्सेदार हैं। तो जरा जान लीजिए कि स्थिति कुछ ऐसी है कि चाहे न चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ अपर्णा यादव को मंत्रियों से बाहर रखकर फिलहाल भ्रष्टाचार से भी दूर रखना चाहते हैं उन्हें। बता दें, प्रदेश भवन के लिए गठित मंत्री समूहों के अध्यक्ष के लिए आपको बता दें चर्चा हो रही है। सभी मंत्रीगणों को सोमवार मंगलवार को अनिवार्य रूप से राजधानी में रहने का फैसला सुनाया गया है और शुक्रवार से रविवार तक अपने निर्वाचन क्षेत्र प्रभार की जिलों में जनता के बीच वो रहेंगे। प्रदेश भ्रमण के लिए गठित मंत्री समूहों के अध्यक्ष ने कहा, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आगरा मंडल, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक वाराणसी मंडल, सूर्य प्रताप शाही मेरठ मंडल, सुरेंद्र खन्ना लखनऊ मंडल, स्वतंत्र देव सिंह मुरादाबाद मंडल, बेबी रानी मौर्य को झांसी मंडल, चौधरी लक्ष्मी नारायण को अलीगढ़ मंडल, जयवीर सिंह को चित्रकूट धाम मंडल, धर्मपाल सिंह को गोरखपुर मंडल, नंद गोपाल गुप्ता को नंदी को बरेली मंडल और भूपेंद्र सिंह को मिर्जापुर मंडल, अनिल राजभर को प्रयागराज मंडल, जितिन प्रसाद को कानपुर मंडल, राकेश सचान को देवी पाटन मंडल, अरविंद शर्मा को अयोध्या मंडल, योगेंद्र उपाध्याय को सहारनपुर मंडल, आशीष पटेल को बस्ती मंडल और संजय निषाद को आजमगढ़ मंडल मिला है, जहां उन्हें कार्यभार अपना समान तरीके से करना है। कर्मचारियों को मनचाहे जिलों तैनाती देगी योगी सरकार, ये भी कहा जा रहा है। भ्रष्टाचार पर सीएम योगी पूरी तरह से एक्शन में, अधिशासी अभियंता को बर्खास्त करने का भी फैसला आया है। और तो और आपको बता दें, जमीन पैमाइश संबंधी विवाद पर मिनट में खत्म करने का फैसला लिया गया है। पूरी तरह से व्यवस्था ऐसे की गई है और सीएम योगी ने ग्राम पंचायतों को भी तोहफा दे दिया है। ओपन जिम लगाने का भी फैसला हो गया है। बिजली कटौती पर सीएम योगी ने कड़ा रुख अपनाया, अधिकारियों को आदेश भी दिया है। और तो और सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है बड़ा कि यूपी के सभी सरकारी स्कूलों में वाईफाई लगाने का फैसला आया है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। तो आज के राजनीति राग जो कि हम आप सबके बीच लेकर आए थे, योगी आदित्यनाथ के योगी राज्य में योगी राग है जो हमने आपको सुनाया, जनता तक हमने पहुंचाया। योगी राग क्या कहते हैं, योगी के सुर ताल किस तरह से बीजेपी के हर मंत्रियों के साथ बेहतर बन रहे हैं क्योंकि उनकी योजनाएं सफल हो रही है। लेकिन अपर्णा को भी इस बात की खुशी है कि 2 साल बाद उनके पास तो मौका होगा खुलकर आवाज उठाने का कि अब तो काम किया है, अब तो मुझे कम से कम लोकसभा चुनाव में मैदान पर उतारिए, क्योंकि 2 महीने में नहीं पॉसिबल हो सका, लेकिन 2 साल में तो उन्होंने काम किया है। इंतजार अपर्णा को भी उसी समय का है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे तमाम बड़ी खबरें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।